गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स जो चैप्टर 3 चला हुआ है उसका मैट्राइसिस उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3rd चैप्टर की आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता लेट ए मैट्रिक्स सो दैट, ये हमें प्रूव करना वेयर आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और n नेचुरल नंबर है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स जो आपके पास लिख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन जो है ए मैट्रिक्स क्या हो गई 0 1 0 0। तो अब हम इसको किससे प्रूव करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ वी शैल प्रूव इसको हम लोग ए आई प्लस बी ए होल पावर n इज इक्वल टू ए एन पावर n आई n ए की पावर n माइनस 1 बी ए मैट्रिक्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बना PMI से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। PMI में 3 स्टेप होते हैं। एक हम लोग 1 के लिए प्रूव करते हैं, k के लिए अज्यूम करते हैं और थर्ड k+1 के लिए उसको प्रूव करेंगे जब सेकंड स्टेप ट्रू होगा। तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में पहले तो इसको क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट लेट कर लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना P ऑफ, इसको किस में n में लेट कर लेते हैं। तो ये हमने लेट कर लिया। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो देखो P ऑफ 1, तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो जहाँ भी n है वहाँ 1 आ जाएगा। इसकी पावर 1 करेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ फिर a की पावर 1 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, n की जगह फिर 1, a की पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो ये बन गया ए आई बी ए, पावर कितनी हो वही होता है। तो ये बन गया ए आई, और देखो ये यह क्या बन गया 0 0, ए की पावर 0 माना 1, तो ये क्या रह गया बी ए। तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। सो स्टेटमेंट है ना जो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने इसको ट्रू प्रूव कर लिया। तो अब हम लोग के कोई इंटीजर के लिए हम लोग इसको लेट कर लेते कि ये ट्रू होगा। लेट अज्यूम P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो ये अज्यूम कर लिया हमने, ये के लिए ट्रू है, ठीक है ना। तो P ऑफ k देखो क्या बनेगा, तो यहाँ जहाँ भी n आया वहाँ k रख देंगे हम लोग। तो देखो ये बनेगा फिर आपके पास, यहाँ से देख लेते हैं ए आई बी ए, तो क्या बन जाएगा k पावर बन जाएगी इज इक्वल टू ए की पावर k आई n की जगह फिर k, a की पावर k माइनस 1 और बी ए। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और क्या है ना k क्या है, k बिलोंग्स टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मतलब यहाँ। तो देखो फिर क्या करेंगे, इसको लेट कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये k+1 के लिए और ट्रू है। नाउ वी शैल प्रूव P of n is true for n is equal to k+1 whenever P of k is true। जब P of k ट्रू होगा तो अब हम लोग इसके लिए प्रूव करेंगे, ठीक है ना। या यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं P of k is true whenever P of k is true। तो देखो अब हम लोग क्या लेंगे, उसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लिखेंगे नहीं लेफ्ट साइड है बस सिर्फ ले लेते हैं, इसमें से ये ले लेते हैं, ठीक है।
तो जहाँ भी ये इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे AIBA, पावर n है, n की जगह हमने क्या लिखा है, k+1 लिखा है। अब देखो जो इसकी राइट हैंड साइड है, जहाँ भी राइट है, ये राइट हैंड साइड है, जहाँ भी n है वहाँ हम लोग अगर k+1 ले आए तो इसका मतलब n रखा तो n आता है, k रखेंगे तो k+1 आ गया, तो इसका मतलब उसके लिए भी ट्रू हो गया वो। तो देखो इसको हम लोग अब ऐसे हमने ये लिखा है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें और जहाँ पे किया है वहाँ k+1 ले आए तो उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे AI प्लस में BA, एक पावर तो k है और इंटू में AI प्लस में BA और ये पावर 1 है, अलग अलग कर दिया पावर को, है ना, क्योंकि सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो इसका रिवर्स कर लिया। तो देखो अब हम लोग इसकी जगह पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लेंगे, देखो है ना, AIBA की पावर k, इसकी जगह पे इसका यूज कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, a की पावर k I k, a की पावर k-1 BA और इनटू में ये AIBA और यहाँ लिख देंगे ना यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, देखो a की पावर k+1 हो जाएगी, I इंटू I का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया k, a की पावर 1 ऐड हो जाएगी तो k बचेगा फिर, और I, फिर इसके ये साथ में था BA, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये देखो बन गया आपके पास B, या तो पीछे लिख लेते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में ही लिख लो, तो B ये a की पावर k, ठीक है ना, और IA प्लस में अब इसके साथ करेंगे तो देखो ये क्या बना, k a की पावर k-1 और ये बन गया आपके पास B² a, ये बन जाएगा, ये a² हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसका आगे लिखते हैं, ये जो लास्ट स्टेप है ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर हो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। उसके बाद देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है, तो ये हट गया, ये यूं के यूं बच गई। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, B a की पावर k आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, और ये देखो k और ये बच गया a की पावर k-1 B², तो a² निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। a² हम लोग ये रीजन में देखते हैं, ब्रैकेट में करेंगे a² क्या होगा, a इंटू a मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी, तो ये a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 0 1 0 1, और इसी की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 0। देखो रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट 0 है, फिर इसके साथ इसकी 0, इसके साथ इसकी 0, ये भी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, और इसके साथ ये भी 0, सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, A² क्या हो गया, तो A² क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गई, और 0 मैट्रिक्स से किसी की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया a की पावर k+1 I। इसमें से कॉमन देखो, एक तो a की पावर k कॉमन आ गया और b कॉमन आ गया, एक a मैट्रिक्स कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से। तो देखो यहाँ तो क्या बचा, यहाँ बच गया आपके पास k, इधर से एज इट इज कॉमन लिए k+1 आ जाएगा, और ये क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो गया। तो ये लिखेंगे आप a की पावर k+1
और i प्लस में इसको आगे लिख लेते हैं k+1 और ये लिखेंगे आप a की पावर। अब देखो इसको जो है ना हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं k+1 -1 एक ही बात है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और ये ba ये 0 हो ही गया है। अब देखो जहां भी n था ना, जहां भी n था वो हम लोग k+1 ले आए। देखो ये हमारे पास था a की पावर n i, तो क्या आ गया k+1 आ गया। फिर देखो इसके आगे n है तो यहाँ क्या चाहिए k+1 चाहिए, k+1 आ गया। फिर क्या चाहिए a की पावर n-1, n की जगह क्या आ गया k+1, ये -1 और ba, ठीक है ना। तो इसका मतलब जहां भी n था वहां k+1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो p ऑफ k+1 इज आल्सो ट्रू whenever p ऑफ k इज ट्रू। जब p ऑफ k ट्रू था तभी ये ट्रू हो पाया है, क्योंकि हमने उसको अज्यूम किया था। तो हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज, या जो भी वो इक्वेशन फर्स्ट कह लो, द गिवन रिजल्ट इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो सेम उसी की तरह का है, पीएमआई का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो सिर्फ जहाँ पे n है वहाँ हमें k+1 लास्ट में लेके आना, n के 1 के लिए प्रूव करेंगे फिर, है ना। वी शैल प्रूव now we shall prove a n 3 की पावर n-1, ये सारे के सारे टर्म एक जैसे ही है, एलिमेंट सारे के सारे एक है, मतलब ये बाय पीएमआई। तो इसको हम लोग पीएमआई के द्वारा प्रूव करेंगे। तो फॉर n = 1 के लिए देखते हैं पहले। फॉर n = 1 तो देखो यहाँ क्या बन गया a, ठीक है ना। तो a बन गया इधर, तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ भी n आया वहाँ क्या रखेंगे 1 रख देंगे, 1-1, 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 1-1, सारे के सारे 3 की पावर 1-1 में बन जाएंगे मतलब। और 1-1 कितना होता है 0, और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये सारे 1 आ गए, और ये क्या था ए मैट्रिक्स ही तो थी हमारे पास, तो ये ए आ गया। तो विच इज ट्रू, सो पी ऑफ एन, इसको ना पहले तो लिख लेते हैं ना स्टेटमेंट में। चलो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n = 1, माने ये पी ऑफ एन स्टेटमेंट हमने इसको लेट कर लिया। यहाँ ऐसे लेट कर सकते हो आप लोग, पी ऑफ एन सच दैट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, k के लिए अज्यूम कर लेंगे, लेट अज्यूम p ऑफ n इज ट्रू फॉर n = k। तो देखो क्या बनेगा, p ऑफ k सच दैट a की पावर k यहाँ आ जाएगा, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, सारे एज इट इज आएंगे। जहाँ n आया वहाँ k पुट कर दिया हमने। और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं हम लोग इसको। नाउ
इसकी लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, अगर हम लोग k की जगह k+1 रख लेते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे a की पावर k+1 को a की पावर k इंटू a, माना ऐसे। तो जहाँ भी a की पावर k, तो देखो इसका यूज कर लेंगे हम लोग 3 की पावर k-1 है ना, एज इट इज हमने इसको लिखना है यूं का यूं, क्योंकि ये a की पावर k है ना, इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज कर लिया। और जहां भी हमारे पास n है वहां हमें k+1 लेके आना है। और ये A मैट्रिक्स क्या है आपके पास, सारे एलिमेंट 1 है उसके, स्टार्टिंग में गिवन है। तो अब इसको करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई 3 की पावर k+-1, इसके साथ भी सेम ऐसे ही है। तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या आएगा, 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, तो माने ये 3 टाइम आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और सिमिलरली अदर एलिमेंट भी ऐसे ही होंगे, फिर 3 इंटू 3 की पावर k-1, 3 इंटू 3 की पावर k-1, सारे के सारे एलिमेंट ऐसे आएंगे जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है और इसमें 1 है सारे, तो मल्टीप्लाई करके तो सारे के सारे सेम आने हैं, तो इसलिए हम लोग उसको ऐसे लिख लेते हैं। और देखो 3 की पावर कितनी हो गई, एक k-1 है, एक ये 3 की पावर 1, एक ये हो गई। जैसे इसको मैं 1 पावर लिख लूं, सेम बेस की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको कैंसिल कर लूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो n की जगह चाहिए ही क्या था, k+1 चाहिए था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। सारे एलिमेंट ऐसे एज इट इज कर लेता हूं, है ना। k+1-1 आएगा, ये भी k+1-1 आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे तो n की जगह क्या चाहिए था, k+1। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता तो मुझे दोबारा बनाना पड़ता, फिर तो 1-2 स्टेप मुझे और एक्स्ट्रा लिखने पड़ते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट इसके कैंसिल करने की बजाय इसको ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो गया फिर, तो इसका मतलब ये P ऑफ k+1 ट्रू हो गया, हेंस P of k+1 is true whenever P of k is true। जब P of k ट्रू था तो ये भी ट्रू हो गया। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, कि ये इक्वल है, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो उसी टाइप से है, मतलब अब ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे A हमें पता है 3 - 4 1 - 1। नाउ फिर उसी तरह से PMI का यूज करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव, इसको स्टेटमेंट लेट कर लेते हैं, P of n an 1 2n minus 4n n 1 minus 2n बाय PMI। माने इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो फॉर n = 1 के लिए देखते हैं, फॉर n = 1 तो देखो ये क्या बनेगा, a की पावर 1 प्लस में 2 हो जाएगा, 1 रखेंगे जब, ये -4, ये 1, ये 1 - 2,
तो ये देखो क्या हो गया, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो ट्रू हो गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, सो P of n is true for n is equal to 1 के लिए। और तो k के लिए क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। लेट अज्यूम P of n is true for n is equal to k। k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो क्या करेंगे फिर, तो क्या हो जाएगा, a की पावर k है ना, तो इसमें हम लोग जहाँ भी n आया k रख देंगे। तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस में 2k माइनस 4k k 1 माइनस में 2k, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव p of k plus 1 whenever p of k is true। तो यानी कि जो क्या आ गया, k प्लस 1। अब हमें जहाँ भी है वो k प्लस 1 लेके आना है। तो देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a की पावर k प्लस 1 हम लोग ले आते हैं, और इसको कैसे लिखा जाएगा, a की पावर k इंटू a की पावर 1, ठीक है ना। तो a की पावर k इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लिया, क्या 1 प्लस में 2k माइनस 4k k 1 माइनस में 2k, और ए मैट्रिक्स अपने पास गिवन है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है ना। ये ए मैट्रिक्स का हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रो की कॉलम के साथ, ऐसे। तो 3 के साथ करेंगे तो 3 प्लस में 6k, 1 के साथ करेंगे तो माइनस 4k, फिर इसके साथ माइनस 4 से करेंगे माइनस 4 माइनस 8k, फिर माइनस से करेंगे तो प्लस के 4k, फिर सेकंड रो की करेंगे तो 3k, और 1 की इसके साथ करेंगे एज इट इज 1 माइनस में 2k, फिर इसके साथ माइनस 4k, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 प्लस का 2k, ये हमारे पास आया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो ये आया आपके पास 3 6k माइनस 4k, तो 2k हो जाएगा। ऐसे इसमें माइनस 4, ये बन जाएगा माइनस का 4k। ऐसे यहाँ 3k माइनस 2k तो k प्लस 1, 4k माइनस 2k तो 1, ये तो आ गया आपके पास। एक बार चेक करते हैं, ऐसे ही लिखेंगे तो ये आ गया आपके पास माइनस 2k माइनस 1। अब देखो हमें जहाँ भी n है वहाँ k प्लस 1 चाहिए। देखो जैसे यहाँ है 1 प्लस में 2k प्लस 1, पहले इसको देखते हैं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 प्लस में 2k प्लस में 2 लिख लूँगा इसको मैं, और इसमें से मैं माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, k प्लस 1 आ गया। ये k प्लस 1 है ही, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 चाहिए ना मुझे प्लस में, स्टार्टिंग में मुझे 1 चाहिए ना, इसके 4th एलिमेंट में
यहाँ मुझे 1 चाहिए, 1 बना लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। और ये माइनस का 2k। अब देखो एक्चुअली तो मेरे पास माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 कर दिया मैंने, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा -2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो देखो इसको तो फर्स्ट में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी सेकंड 2 टर्म में से, तो यहाँ क्या आ गया k+1। ये एज इट इज है ही k+1, ये k+1 ऑलरेडी है, इसमें से -2 कॉमन लिया तो ये भी क्या बन गया k+1। अब देखो जहाँ भी n था वहाँ k+1 आ गया मेरे पास, ठीक है ना, जहाँ भी n था k+1 आ गया। 2k+1 k+1 k+1 k+1, तो इसका मतलब रिजल्ट भी क्या हो गया, होल्ड हो गया। हेंस p of k+1 is also true for n is equal to k+1 whenever p of k is true। जब p of k ट्रू था तो ये भी ट्रू हो गया। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज ट्रू। द गिवन रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है कि सिमेट्रिक्स है ना, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक है। और जो सिमेट्रिक होती है तो उनका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होगा मैट्रिक्स इटसेल्फ, और बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ बी, ये होगा अगर ऐसा है तो, ठीक है ना। तो अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट क्यू मैट्रिक्स, कुछ भी पी ले लो, क्यू ले लो, कुछ ले लिया है ना, ए बी को छोड़ के ये बी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो माइनस मैट्रिक्स आना चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो क्यू का ट्रांसपोज किया मैंने, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो अलग अलग हो जाएगा। फिर ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या हो जाएगा, पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। सिमिलरली ऐसे ही ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब देखो बी का ट्रांसपोज क्या है, बी लिख सकता हूं, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए लिख सकता हूं, फिर ए का ए लिख सकता हूं, बी का ट्रांसपोज बी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये तो प्लस का हो जाएगा ए बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का बी ए। अब ये देखो क्यू मैट्रिक्स आ गई, ये वाली अंदर वाली, तो ये क्या आ गया माइनस क्यू आ गया। सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना।